हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, आईपीएस में धाराओं का मतलब। ठीक है, आईपीएस में जो धारा लगती है, ठीक है, उन धाराओं का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गाँव में देखेंगे, शहर में देखेंगे, जगह जगह पे देखेंगे कि कुछ भी अगर घटनाएं होती हैं तो वहाँ पे अ, जो कानून होता है वो आता है और धाराएं लगाया जाता है। ठीक है, तो वो धारा का मतलब क्या होता है आज हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि धारा 307 लगाया जाता है। और धारा 307 कब लगाया जाता है? तो हत्या की कोशिश, कोई इंसान किसी को हत्या करने की कोशिश अगर कर रहा है तो उस समय जो आईपीएस धारा लगता है वो 307 लगता है। अगला धारा 302, ठीक है, 302 मतलब हत्या का दंड। अगर कोई हत्या कर दिया है, ठीक है, कोई हत्या कर दिया है तो उसमें दंड दिया जाता है। ठीक है, तो हत्या का दंड देने के लिए धारा जो है वो 302 लगाया जाता है। धारा 376 बलात्कार। बलात्कार कहने का मतलब क्या है? रेप सुनते होंगे, ये भारत देश में तो कॉमन चीज है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा न्यूज आता है जिसमें क्या हो, जगह जगह पे क्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ठीक है, तो ये बलात्कार जब किया जाता है तो 376 धारा लगाया जाता है। धारा 395 डकैती, कोई डकैती करता है, ठीक है, चोरी वगैरह करता है तो उस समय धारा जो है वो 395 धारा लगाया जाता है डकैती के लिए। धारा 377, ठीक है, अब धारा 377 जो है वो अप्राकृतिक कृत्य, ठीक है, अप्राकृतिक कृत्य के लिए जो है, ठीक है, 377 धारा लगाया जाता है। मतलब कि किसी भी प्रकार से प्राकृतिक चीजों का नुकसान कर देना, ठीक है, तो वो अप्राकृतिक कृत्य के लिए, ठीक है, आपको 377 धारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट आपका धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। ठीक है, आप डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठीक है, और कोई दूसरा आदमी जो चोरी करने आपको नहीं दे रहा है उस समय, ठीक है, गलत फहमी से, ठीक है, क्या हो जाता है, उसका हत्या जब हो जाएगा तो उस समय आपको, ठीक है, धारा 396 लगाया जाएगा। अगला जो धारा है धारा 120, ये षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना कहने मतलब क्या है कि किसी इंसान के लिए, ठीक है, हमको षड्यंत्र रचते का आज उसे मारना है या उसे आज ये करना है। ठीक है, तो जो षड्यंत्र रचते हैं किसी के लिए, ठीक है, वो धारा 120 लगाया जाता है उसको। ठीक है, धारा 365 अपहरण, ठीक है, किसी को उठा लेना, किसी को किडनैप करना, अपहरण कर लिए, ठीक है, तो उस समय 365 जो है, ठीक है, वो धारा लगाया जाता है। नेक्स्ट 201, 201 जो है वो सबूत मिटाना। अब कोई इंसान जो है, ठीक है, वो अदालत में जाके, ठीक है, सबूत को पेश करने की कोशिश कर रहा है, वो सभी रखा हुआ था, ठीक है, अपने घरों में, ठीक है, क्या रखा हुआ था, सबूत को रखा हुआ था, और वो सबूत को क्या कर दिया, मिटा दिया, ले गया, और फिर बाद में वो पकड़ा गया। ठीक है, तो उसको उसमें फिर कौन सा धारा लगाया जाएगा? 302 धारा लगाया जाएगा उसको। ठीक है, और अगला यहाँ पे छीना झपटी। अब किसी चीज को हम छीन रहे, किसी इंसान से छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो सारा चीज, तो छीना झपटी जब करते हैं तो उस समय जो है धारा 412 लगाया जाता है। और अगला 378 जो है वो चोरी, चोरी करने का, ठीक है, जब हम चोरी करते हैं तो 378 धारा लगाया जाता है उसमें। और अगला धारा 141 कब लगाया जाता है? तो विधि विरुद्ध जमाव। ठीक है, विधि विरुद्ध क्या करते हैं, अगर जमाव करते हैं तो उसमें हम लोग 141 धारा लगाया जाता है। ठीक है, धारा 191 जो है वो मिथ्या साक्ष्य देना। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य के लिए, ठीक है, हम लोग 191 धारा लगाते हैं। ठीक है, सॉरी आईपीएस जो लगाते हैं, ठीक है, आईपीएस 191 धारा लगाते हैं। कब? जब मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 300, धारा 300 में क्या होता है? हत्या करना, किसी का एकदम हत्या कर दिए हैं, ठीक है, तो उसमें धारा जो है वो 300 लगाया जाता है। धारा 309 जो है, ठीक है, का आत्महत्या की कोशिश, अगर आत्महत्या करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उसमें धारा जो है वो 309 लगाया जाएगा। तीन धारा जो है 310 कब लगाया जाएगा? ठगी करना, ठीक है, किसी से हम ठग रहे हैं, ठीक है, किसी चीजों को, ठीक है, तो वहां पे धारा 310 लगाया जाएगा। धारा 312 गर्भपाल, गर्भपात करना, ठीक है, गर्भपात करने के लिए, ठीक है, आपको 312 लगाया जाएगा। ठीक है, धारा धारा जो है, ठीक है, आगे आपका हाँ, ये धारा 391 जो है, ठीक है, वो क्या है, क्या हमला करना, किसी पे हमला कर रहे हैं तो धारा 300 आपको 51 लगाया जाएगा। ठीक है, 354 स्त्री लज्जा भंग, ठीक है, अब स्त्री का कोई लज्जा भंग कर रहा है तो उसमें 354 लगाया जाएगा धारा। धारा 362 जो है, ठीक है, वो अपहरण करने का धारा है। ठीक है, और ये धारा जो है 415 जो है वो छल करना, किसी से छल छपट कर रहे हैं तो उसमें आपको 362 लगाया जाएगा। सॉरी, छल छल करना मतलब 415 लगाया जाएगा। धारा 445 जो है वो गिरह भेदन करने के लिए, ठीक है, आपको 445 लगाया जाएगा। धारा जो है 494 जो है वो पति पत्नी के जीवन काल में, ठीक है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, पति पत्नी के बीच में, ठीक है, तो उसमें 494 धारा लगाया जाता है। और पुनः विवाह करना, अगर आप पुनः विवाह करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी, ठीक है, मतलब पति पत्नी में कुछ ऐसा झगड़ा हो गया और उस जीवन काल में अगर आप विवाह कर रहे हैं, पुनः दोबारा विवाह कर रहे हैं तो उसमें 494 धारा लगेगा। ठीक है, और धारा जो है 499, ठीक है, मन
मन हानि, ठीक है, और मनहानि के लिए, ठीक है, आपको 499 धारा लगेगा, ठीक है। तो ये धाराओं को आपको बता दिए। ये जानकारी जो है सुनकर आपको कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि ये धारा जो है, ठीक है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, ठीक है, आपको इससे क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर ऐसा आपको वीडियो प्राप्त होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।